ऐसे ही महान युवा विभूति आज आप युवाओं को प्रेरणा देने के लिए अपना ओजस्वी उद्बोधन देने के लिए मैंने व्यक्तिगत संस्थागत रूप से आमंत्रित किया है। जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे भारत के बहुत उभरते सितारे, बहुत युवा महान विभूति, हमारे युवा मोटिवेशनल स्पीकर भाई आलू कुमार जी बिहार राज्य से। आपकी जोरदार स्वागत। आपने बड़े ध्यानपूर्वक सुनना है और अनुशासन में रह के बहुत सारी चीजों को ग्रहण करने के लिए पूरा लगन अपनी रखनी है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम आलू कुमार, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड CEO शानदार सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एंड बेसिकली फ्रॉम बिहार। I am very thankful to Chief Coordinator RNW Dr. Saurabh Arya for inviting me as a national speaker, and thank you all the dynamic personality who is sitting here. Today is very important day for us because we are going to discuss about very special theme, that is कि संस्कारिक शिक्षा से हम कैसे एक आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही गहन मुद्दा है जिस पे आज चर्चा होगा। उससे पहले ये डिटेल डिस्कशन से पहले एक छोटी सी घटना जो बहुत समय पहले हमारे साथ हुआ उसके बारे में बताना चाहते हैं। When I was in student life, I asked a question from my teacher, "Sir, which field is good for great career?" He said with a smile, "Be a good human being." अभी जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें संस्कार चाहिए, संस्कारित शिक्षा चाहिए, लेकिन सबसे पहले और सबसे जरूरत का चीज जो है वो है हमें एक अच्छे इंसान बनने की जरूरत है। जब हम अच्छे इंसान होंगे तो संस्कार, नैतिक शिक्षा हमारे अंदर खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि जो अच्छे इंसान होते हैं उन्हें संस्कार बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि संस्कार उसी के पास होगा, नैतिक शिक्षा उसी के पास होगा जो अच्छे इंसान होगा। तो हमें सबसे पहले अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। और अच्छा इंसान मतलब क्या? मतलब ये कि आपके अंदर दया होनी चाहिए, आपके अंदर भावना होनी चाहिए, आपके अंदर वो संस्कार होने चाहिए, वो मानवता होनी चाहिए। जब आप कहीं जाए, जो अगर कोई कष्ट में है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये एक अच्छे इंसान की निशानी है। तो जैसे कि निर्मल विश्वास जी जब हवन करा रहे थे, वो क्या बोले कि हजारों की भीड़ में कोई एक वक्ता बोल रहा होता है और उसकी एक वर्ड कोई अपने जीवन में धारण कर लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो हमने जब स्टूडेंट लाइफ में अपने शिक्षक से ये सवाल पूछा कि हमें किस फील्ड में कैरियर बनानी चाहिए, मुझे उन्होंने एक ही चीज सिखाया कि तुम्हें बस अच्छा इंसान बन जाना और बने रहना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। और उस समय तो हमें समझ नहीं आया, उस समय हमें समझ नहीं आया, लेकिन वो एक लाइन जो हमने बचपन में पकड़ा और आज तक पकड़ के रखे हुए हैं, तो वो चीज का समझ अब आया कि आखिर वो टीचर, वो गुरु हमें ये बात क्यों बताए थे, उसका इंपॉर्टेंस यही था। और आज आपको बता दे, उसी इस लाइन के बदौलत आज हम जहां भी हैं, जैसे जो कुछ कर रहे हैं, उस लाइन के प्रेरणा से आज एक अच्छे इंसान और अलग अच्छी तरीके का संस्कार भी है। आज उसी संस्कार के बदौलत आपके इस राज्य में इतना मान सम्मान, बहुत ही प्यार मिला, बहुत सारे लोगों से प्यार मिला, तो वो संस्कार के कारण ही मिला।
अगर मेरे अंदर सही संस्कार नहीं होती, मेरे अंदर ईमानदारी नहीं होती, हम एक अच्छे इंसान नहीं होते, तो सबसे पहली नंबर बात, हम किसी दूसरे का दिल नहीं जीत पाते। तो किसी दूसरे का दिल जीतने के लिए सबसे पहले हमें ईमानदार बनना पड़ेगा, संस्कार रखना पड़ेगा, बात में मिठास लाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये सफल व्यक्ति हो पाएंगे आगे चल करके। अब बात करते हैं कि आखिर ये संस्कार आती कहां से है, हाउ टू गेन, कैसे हम इसे गेन करेंगे। तो देखिए, संस्कार का उत्पन्न जहां से होता है उस पर हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे। कहते हैं कि पिता से संघर्ष सीखो, मां से सीखो संस्कार, पिता से संघर्ष सीखो, मां से सीखो संस्कार, और बाकी तो दुनिया सिखा ही देगी ठोकर मार मार के मेरे यार। जब अब देखिए, माँ बाप बच्चे को जन्म दिए, बड़ा किए, पोसते हैं, पालते हैं, एक उम्मीद रखते हैं। हम सभी लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, हम सभी को माँ बाप बेशक वो कर्ज में हो, लेकिन वो पढ़ने के लिए भेजते हैं। आजकल यहाँ ट्रेंड चल रहा है, विदेश भेजते हैं, है ना। तो विदेश इसलिए भेजते हैं कि मेरा बच्चा जब पढ़ लिख के आएगा तो हमारा सेवा करेगा, हमारे समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत देगा लोग। लेकिन आपको बता दे, आप एक चीज जानते हैं, बच्चे जब पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं तो वहां अंग्रेजों से शादी करके यहाँ आ जाते हैं, क्या वहीं रहते हैं, ठीक है। जब माँ बाप साथ रहने लगते हैं, कुछ समय के बाद क्या होता है, जब माँ बाप साथ रहने लगते हैं, थोड़ा सा कष्ट हो गया, थोड़ा सा दर्द हो गया, थोड़ी सी परेशानी हो गई, जो भजन सुना रहे थे हमारे भाई साहब, तो कितनी अच्छी चीजें बता रहे थे, थोड़ी सी परेशानी हो गई तो बच्चे क्या बोलते हैं, चलो माँ तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। आजकल ये ट्रेंड चल गया है, बड़े बड़े घर में जाइए, वहां लोग बोलते हैं कि चलो माँ, चले पिताजी, आपको मैं वृद्धाश्रम में छोड़ाता। मुझे उस समय बहुत बुरा लगता है। और ये वृद्धाश्रम ठीक है, वैसे तो जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए ठीक है, लेकिन जिसके पास बच्चा है, जिसके पास बेटा है, उसे क्या इसी दिन के लिए पोसा पाला गया था। तो यहाँ पे जो माँ बाप सबसे बड़ी गलती किए थे, पेरेंटिंग के समय उन्हें शिक्षा दिए, एकेडमिक नॉलेज जिसे हम लोग बोलते हैं, शिक्षा दिए, सुख संपत्ति हर कुछ दे दिए, लेकिन उन्हें एक चीज नहीं दिए, वो था संस्कार। वो था संस्कार। वो कैसे नहीं दिए, तो उन्हें उस बच्चा को फ्री ही नहीं होने दिए कि बेटा आज तुम्हें जो पैसा हम दे रहे हैं वो कैसे आ रहा है, बेटा आज तुम ये मोबाइल, ये एवरीथिंग आप यूज कर रहे हैं, ये हम तुम्हें कैसे भेज रहे हैं। वो अगर उस चीज को फील कराए होते तो बच्चे में वो संस्कार आती, बच्चा उस चीज को फीलिंग के साथ समझते और वो अपने माँ बाप को कभी भी वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ाते। अब देखिए, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि पेड़ पुराना ही सही आंगन में रहने दो, पेड़ पुराना ही सही आंगन में रहने दो, फल तो नहीं लेकिन छांव अवश्य देगा। माँ बाप बूढ़े ही सही घर में रहने दो, पैसे तो नहीं लेकिन आपके बच्चे को संस्कार अवश्य दे। तो हम लोगों की पहली गलती यही होती है कि हम अपने माँ बाप को तुरंत वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। तो आप लोग जिस उम्र में हैं, अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं, हम भी कभी स्टूडेंट लाइफ में थे, अभी भी हैं और हमेशा सीखते हैं और सीखते रहना चाहिए। तो संस्कार आपको आएगा ही वहीं से, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपको अलग अलग एकेडमिक नॉलेज दे देगा, हर कुछ दे देगा, लेकिन ये चीज, ये ज्ञान सिर्फ घर से मिलता है। कहते हैं कि बड़ा से बड़ा उपहार दे देंगे अपने बच्चे को, मतलब अगर बच्चा रो रहा है तो उपहार दे देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उन्हें सही संस्कार दे देंगे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो हमें अपने बच्चे को यही चीज पे फोकस करना है। जो पेरेंट है ये उनके लिए था, और जो स्टूडेंट है वो आगे चल के पेरेंट बनेंगे, तो ये आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि बातें बता देती है कि व्यवहार कैसा है, बातें बता देती है कि व्यवहार कैसा है, और संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है।
तो क्योंकि समय का अभाव है तो इतना ही कहकर मैं आप सभी लोगों को फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग सुने और ऐसे ही सुनते रहे। बहुत सारे वक्ता बैठे हुए हैं, आज आपको बहुत सारी बातें सिखाएंगे। बस वो जो निर्मल विश्वास जी बताए थे कि कोई एक बात को जरूर पकड़ के चले जाना, उससे जीवन सफल हो जाएगा। जैसे हमने एक अपने टीचर की बात को अपने दिल दिमाग में बैठा लिया कि बस एक अच्छा इंसान बनना, तुम्हें जीवन के किसी भी ऊंचाई पे रहोगे तो तुम गिर नहीं सकते हो, क्योंकि एकेडमिक शिक्षा आपको नॉलेज देकर के पद तो दे सकता है, लेकिन उस पद पे टिके रहना है तो आपके अंदर संस्कार होना चाहिए, तभी आप उस पद पे टिके रहेंगे और कभी गिर नहीं सकते। सो थैंक यू सो मच।